गोकुल गांव के ग्वारन। यार मनुष्य बनूं तो मैं गांव गोकुल के बीच गांव के बीच मेरा जन्म हो। अच्छा अच्छा, गोकुल के अंदर ब्रज के अंदर मेरा जन्म हो। अगर जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धैन मजारन। मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं बछड़ा। देखिए, कानन दे अंगूरी रहीबो जब ही मोली धुनी मंद बजे है। और क्या लिखा हुआ थोड़ा बताएं। तानन सो रस खानी अटा चढ़ गोधन गए है तो गए है। टेर टेर कहो सिगरो ब्रज लोगन काले काऊ कितनो समझे है। माई रीवा मुख की मुस्कान समहारी न जय है न जय है न जय है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उन आपको प्रेम प्रेम सो कहत प्रेम न जानत जो कोई जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। नमस्कार, मैं विष्णु सिसोदिया और इस वक्त मौजूद हूँ ब्रज नगरी का ये गांव। वैसे भी ब्रज के अंदर पग पग पर चमत्कार होते नज़र आए हैं। और यहाँ पर इस तीर्थ नगरी पर, इस ब्रज की पावन धरा पर मैं खड़ा हूँ, ये भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और यहाँ पर हमारे साथ जो भाई को देख रहे हैं वो रश खान प्रेमी हैं। रश खान का नाम लेते ही आपके मन में ख्याल आ जाता होगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा और स्टूडेंट हैं तो आपने हाई स्कूल इंटर में भी रश खान जी के दोहे पढ़े होंगे। रश खान एक कवि थे, वो एक ऐसे कवि थे कि मुस्लिम होकर के उन्होंने बिहारी जी से अटूट प्रेम करना नहीं भूला और उसकी ये गाथा इतिहास में भी अंकित है। ऐसे ही रश खान प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं ताल्लुक़ करा दूँ आपको। क्या नाम है भैया आपका? विपिन जी नाम है, विपिन कुमार। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए। आपका नाम विपिन कुमार है? विपिन कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं खेड़िया किशनपुर तहसील महावन मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर इस पावन भूमि पर, इस धरा पर। इसका नाम क्या है? जी रश खान समाधि। अच्छा अच्छा, रश खान समाधि जी। ये रश खान समाधि कौन से स्थल पर है अब मथुरा के अंदर? ये रमण रेती के पास ही है, महावन में पड़ती है ये रश खान समाधि। अच्छा अच्छा, महावन के सामने रमण के सामने महावन में जी, पड़ती जी, है। हाँ। अच्छा अच्छा, यानी जिला मुख्यालय है उससे लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ये है। जी जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो दर्शक आते हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं ब्रजभूमि की परिक्रमा करने के लिए, तमाम तरीके से ऐसे चमत्कार उनको देखने के लिए तमाम ऐसे मंदिर हैं। और जो रश खान समाधि भी है यहाँ पर, यहाँ क्या क्या चीज़ है यहाँ पर ये बताएं हमें। आ जाइए। रश खान समाधि है और इनकी जो गुरु बहन है वो ताज बीबी की समाधि है। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने भी यहाँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो स्थल है ये क्या है? ये रश खान समाधि स्थल है। इन्होंने यहाँ 10 साल तपस्या की थी और भगवान के दर्शन पाए थे बाल रूप में। अच्छा, जो कवि थे रश खान जी, इन्होंने 10 साल इस ब्रज के इसी स्थान पर, यहाँ जो स्थल बना हुआ है यहीं पर 10 साल तपस्या की थी। और यहाँ भयंकर जंगल था। अच्छा, पहले यहाँ भयंकर जंगल था। लगभग 1 दशक तक यहाँ उन्होंने यहाँ पर ही सेवा की थी, यहाँ पर तपस्या की थी। देखिए, मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा, थोड़ा सा सहयोगी से कहूँगा आगे आएँ। कानन दे अंगूरी रहीबो जब ही मोली धुनी मंद बजे है। और क्या लिखा हुआ थोड़ा बताएं। तानन सो रस खानी अटा चढ़ गोधन गए है तो गए है। टेर टेर कहो सिगरो ब्रज लोगन काले काऊ कितनो समझे है। माई रीवा मुख की मुस्कान समहारी न जय है न जय है न जय है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनके जो दोहे हैं, रश खान जी के दोहे आपने पढ़े होंगे, या जहाँ भी जाओगे आप वहाँ पर रश खान जी के दोहे आपको लिखे हुए षडाक्षरों में दिखाई देंगे। देखिए, मैं आप अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार जो रश खान जी की जो समाधि है इसका आपको अवलोकन कराएं। आप सभी लोग इस तरीके से, जो हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ठीक तरीके से इसका अवलोकन कीजिए। ये रश खान जी की समाधि है। रश खान प्रेमी हमारे साथ युवा हैं, जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुछ दोहे भी गा कर के हमें सुनाएंगे। तो भाई क्या क्या दोहे हैं आपको? उन्होंने दुआ लिखा था, मानुष हो तो वही रश खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यार मनुष्य बनूं तो मैं गांव गोकुल के बीच गांव के बीच मेरा जन्म हो। अच्छा अच्छा, गोकुल के अंदर ब्रज के अंदर मेरा जन्म हो। अगर जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धैन मजारन। मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं बछड़ा। देखिए, ब्रज में उन्होंने कहा है कि जो आगे मेरा जन्म हो, यही तो कहा है कि ब्रज के अंदर ही हो
अगर मैं जानवर भी बनूं तो गायों गायों के बीच में तो चरूं गायों में। के बीच में हूँ, यानी नंद बाबा के इर्द गिर्द हूँ, यानी ब्रज भूमि के अंदर हूँ। और क्या पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो छत्र कर पुरंदर धारण, या पर्वत बनूं मैं पहाड़ बनूं तो गोवर्धन पर्वत पे ही मेरा जैसा बनूं आप। अच्छा। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, पक्षी बनूं तो मैं जमुना मैया कालिंदी कूल की कदम की डारन समीप हो, कदम के डाल पे ही मैं विराजमान हूँ। और क्या क्या याद है आपको? प्रेम प्रेम सो कहत प्रेम न जानत जो कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। अच्छा, इसका भावार्थ क्या है, इसका भी सुनाइए, क्योंकि ये लिखा हुआ था, हमने भी कई बार इसे सुना था और पढ़ा भी था। प्रेम प्रेम सभी लोग कहते हैं, हाँ, इसका प्रेम, अर्थ प्रेम। कोई नहीं जानता है। अच्छा। जो जन माने जो मनुष्य प्रेम को जानता है वह भगवान के समीप हो जाता है। जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। जैसे रसखान जी थे, रसखान जी जबकि अगर जाति की अगर बात की जाए उनकी, तो वो एक मुस्लिम थे, बताया जाता है। रस खान, रसकी खान। अच्छा, रसकी खान, या वाकई में मुस्लिम थे? जो खान शब्द लगा हुआ है वो था, या इनका बचपन का नाम सईद इब्राहिम था। सईद इब्राहिम जी। अच्छा। भगवान की यहाँ तपस्या की थी 10 साल इन्होंने, और विराट रूप में दर्शन कराए थे, फिर बाल रूप में कराए थे। जब भगवान ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ उनका दाह संस्कार किया, 10 साल भगवान ने स्वयं आकर के। अच्छा। और ये आज भी बताते हैं कुछ लोग साधु संत कि रात के 12-1 बजे ये घोड़े पे सवार होके हमें दर्शन दिए कई लोगों। अच्छा। यहाँ पर दर्शन देते हैं? नहीं, रमण रेती आश्रम जाते हैं। अच्छा, यहाँ से पास में समीप में। अच्छा। तो रमण रेती आश्रम के इर्द गिर्द जो समीप बताया जाता है कि यहाँ पर दर्शन देते हैं जी। अच्छा। और यहाँ पे कोई चमत्कार ऐसा कोई यहाँ पर जिसका जिक्र हो? चमत्कार क्या है, जो अपने मन भाव से जो कोई भी श्रद्धालु आता है तो अपनी कुछ भावनाएं रखता है तो उसकी पूरी होती है। अच्छा। यहाँ पर आते हैं कई, हमने श्रद्धालु देखे, यहाँ पर काफ़ी लोग थे, यहाँ पर एक तरीके से ट्रेवल टूल आया हुआ था। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे आखिर में? और ये है कि जो योगी ने यहाँ जो कृत्य कराया है बहुत ही अच्छा कराया है, और हम उनके आभारी हैं। और ऐसा ही आगे चमत्कार होते रहे, और जो धार्मिक स्थलों की पुनर्वृत्ति होती रहे यहाँ। हाँ, इस तरीके से जीर्णोद्धार होता रहे। जीर्णोद्धार हो रहा है अच्छी तरीके से, ये दिख रहा है। पहले इतना मेरे हिसाब से पहले यहाँ देखते थे, यहाँ पे घास फूस वैसी खड़ी रहती थी, इतना सुधार नहीं था। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।